बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं। नहायत अहम डेवलपमेंट कल हुई है और उस सिलसिले में जो है हम आज इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे और जो नई डेवलपमेंट हुई है उस हवाले से भी बात करेंगे। आपको पता है कि बहुत सारे हमारे हमसाया मुल्क जो इंतहाई नेक तमन्नाएं हमारे साथ रखते हैं, हमारे साथ जो दोस्ती निभाते हैं, उसमें उन ममालिक की हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी हैं, उनकी प्रोडक्ट्स भी आती हैं, वो प्रोडक्ट्स हम यूज़ भी करते हैं। पड़ोसी मुल्क हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा अच्छा और देरीना और बहुत पुराना हमारा साथी है, उसका नाम चाइना है, जो इंतहाई हमारा मतलब बड़ा स्टेक होल्डर भी है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, और मुसलसल वो हमें और हम उनको जो है गुज़िश्ता कई दिहाइयों से एक दूसरे को दोस्त करार देते हैं और हैं दोस्त, और वो भी दोस्ती निभाता है और पाकिस्तान भी चाइना के साथ बहुत दोस्ती निभाता है। तो उनकी तरफ से कल एक बयान सामने आया है और वो बयान यही है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं, हमारी नज़र में हम ये चाहते हैं कि वो इलेक्शन जो है मुनसिफाना हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और उसमें तमाम पार्टीज़ जितनी भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम पार्टीज़ जो हैं उनको इजाज़त दी जाए कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, और तमाम पार्टीज़ जो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जो भी उसके बाद जो भी पार्टी या इत्तेहाद जो है वो बनाए, अपना हुकूमत बनाए, उसको भी सबको कबूल करना चाहिए और तमाम पार्टियों को इजाज़त होनी चाहिए कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो है एक बयान बड़ा अच्छा और खुश आइंद है, और वाकई तमाम पार्टियों को इजाज़त भी होनी चाहिए और इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होने चाहिए। आपको पता है बहुत सारे मगरिब से भी इस किस्म के बयान आते हैं इलेक्शन से कबल, लेकिन बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि उन मगरिब से जो बयान आते हैं उनमें इतनी जो है वो तज़ाद होता है, वो उनका अपना मफाद भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें उनकी अपनी होती हैं, जिसकी वजह से वो बस एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उसकी जो है कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती। ये है मुबस्सिरीन का कहना। जिस तरीके से कि अगर फ़र्ज़ करें कोई गिरफ़्तारी हो रही है पाकिस्तान में, तो उसके ख़िलाफ़ वो कोई स्टेटमेंट नहीं देते, वो कहते हैं उनका दाखिली मामला है। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट वाकई एक बड़ा स्टेटमेंट आया है, चूँकि ज़ाहिर है हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, और बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है। इस पर जब ये बयान चल रहा था उसमें भी उनसे एक ये सवाल किया गया, बल्कि ये सवाल ख़ास तौर पे किया गया कि देखें अब जो है 4 साल के बाद जो है मियाँ नवाज़ शरीफ आ गए, और वो मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म, चौथे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बन रहे हैं। लेकिन उनका उस पर ये जवाब था कि देखिए ये पाकिस्तान का अपने अंदरूनी मामला है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर हो, और इसके अलावा तमाम पार्टियों को जो है वो इलेक्शन में जाने की इजाज़त हो। अब आपने देखा नाज़रीन, बहुत सी ऐसी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं इलेक्शन से कबल, जैसे नून लीग की स्ट्रेटजी, वो पहले भी इस तरीके से जो बयान उनका सामने आ रहा था कि वो कह रहे थे कि पिछले जितने भी जनरल्स या पिछली फ़ौजी क़यादत थी उन्होंने उनके साथ अच्छा नहीं किया, या उनके साथ वो इस तरीके से काम नहीं कर पाए। लेकिन फिर उसके बाद जो है अब जो ये स्टेटमेंट आ रहा है कि नई क़यादत है, फ़ौजी क़यादत है, वो इंतहाई जो है दयानतदारी के साथ काम कर रही है, इंतहाई काबिल है। तो इस किस्म के ये बयान आ रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी अब नून लीग की है, जैसे कि मुबस्सिरीन का कहना है, और सामने भी नज़र आ रहा है। और जैसे इसाक डार साहब ने भी कल एक बयान में ये कहा है कि अब जो नई क़यादत है, फ़ौजी क़यादत, वो ऐसी है कि इंतहाई काबिल है, और उनसे जो है नवाज़ शरीफ का आपको कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। तो इस किस्म के स्टेटमेंट अब चल रहे हैं। ये सारी पार्टियाँ जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इलेक्शन कैंपेन की तरफ जा रही हैं। आपने देखा कि करंटली जो हमारे यहाँ वाक़यात हुए हैं कल परसों में, जिस तरीके से फ़ौजी जवान हमारे शहीद हुए हैं वादी अतीरा में, इसके अलावा मियाँ वाली बेस में, इसके अलावा जो है DI खान में भी जो दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, और उसमें ज़ाहिर है हमारे फ़ौजी भी बेचारे शहीद हो रहे हैं, इसके अलावा दहशतगर्द भी मारे जा रहे हैं, और बड़ी अच्छी कार्रवाई। और आपको पता है कि शुरू से जो है हमारी फ़ौज, आपको पता है जवान हैं बेचारे, शहीद होते रहते हैं, क्योंकि मुसलसल जो है दहशतगर्दों का सामना पाकिस्तान में रहा है मुख्तलिफ़ जगहों से। तो ये सब चीज़ें हैं, और यही वजह है कि अफ़गानियों का भी इनखला इसी तरीके से जारी व सारी है, और बहुत सारे इल्ज़ामात हैं अफ़गानियों पे भी कि वो तमाम जराइम यहाँ पे कर रहे थे, ये आपको हम पिछले ब्लॉग में बता चुके हैं। तो इतनी फ़ौज की लाजवाब कुर्बानियाँ हैं हमारे मुल्क के लिए,
اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے پرانی ہو نئی ہو فوج، اس کا تو ایک ہی کمال ہے، اور اس کا یہی ہے کہ وہ جو ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کے عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بیچارے ہمارے جتنے جوان ہیں وہ شہید ہوتے رہتے ہیں، اور دہشت گرد جو ہے یہ ہمارے اوپر جو حملے کر رہے ہوتے ہیں اس کا وہ سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ابھی بھی یہ گزشتہ 3-4 دن سے جو یہ لہریں چل رہی ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ کئی جو ہیں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، اور بڑے اچھے جوان شہید ہوئے ہیں، جو بڑے ٹھیک ٹھاک ان کا کنٹریبیوشن تھا فوج میں۔ بہرحال اللہ ان کی قربانیوں کا رائگاں نہیں جانے دے گا، اور اس کا ضرور ان کو اجر ملے گا، اور ہماری دعا ہے کہ ان کے لواحقین کو بھی اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، جو ہے سلسلہ شروع ہو گیا ہے کیمپینز کا، تقریباً سٹارٹ ہو ہی گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف نون لیگ کے جو ہے بہت جلدی جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطے تو شروع ہو گئے، لیکن ملاقات بھی بہت جلدی جو ہے متوقع ہے، اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جب یہ سلسلے شروع ہوں گے، کیمپین ظاہر ہے کہ ایک سٹارٹ ہوگی، اور اس کیمپین کے جو بھی ہے اتحاد بنے یا اکیلی کوئی حکومت بنائیے تو الیکشن کے بعد جو بھی رزلٹ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ لیکن یہ کہ اب یہ سلسلے شروع ہو گئے ہیں، اور پتہ یہ بھی چلا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی کے پی کے میں جو ہے سنا ہے میں نے، اور وہ سنا اخباری بیان بھی آیا ہے کہ کے پی کے میں ان کو اجازت مل گئی ہے پی ٹی آئی کو اپنے الیکشن کیمپین کی۔ تو اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ جو ہے اللہ کرے کہ تمام لوگ جو ہیں ایک بات پہ متفق ہو جائیں، ایک پیج پہ ہوں، اور تمام الیکشن کی طرف بڑھیں، اور الیکشن فیئر الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور سب کو قابل قبول ہو۔ بات کر لیتے ہیں جس طریقے سے ہمارے یہاں اس وقت نگراں حکومت جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ کس طریقے سے انہیں نے جو ہے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کی اڑان بھی جو ہے وہ کم ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور چیزوں میں، خورد و نوش کی چیزوں میں بہت حد تک جو ہے وہ ان کے ریٹس کم ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ بہت سی جو ڈیلی کی روٹین کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے بھی نرخ کم ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ نگر حکومت بڑے بڑے فیصلے بھی کر رہی ہے، کچھ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہے، کچھ جو پراپرٹیز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی اس حوالے سے بھی بڑے بڑے اقدامات کر رہی ہے۔ تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اللہ کرے کسی طریقے سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور وہ تمام جماعتوں کو قابل قبول بھی ہوں۔ جس طریقے سے اس وقت جو ہے ایک پیج پہ عدلیہ اور فوج اور دوسرے لوگ نظر آ رہے ہیں نگراں حکومت، وہ اسی طریقے سے اگلا الیکشن بھی سب کو قابل قبول ہو، تاکہ یہ کہ جتنی ابھی یہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ایک طرف ہو جائیں، جس طریقے سے یہ سب لوگ ایک پیج پہ ہیں وہ بھی ایک پیج پہ ہو جائیں، اور الیکشن میں جو بھی رزلٹ آئے، جو بھی پارٹی حکومت بنائے، چاہے اتحاد بنائے، وہ باقی تمام رائیول پارٹیوں کو بھی ایکسیپٹیبل ہو، اور وہ اس طریقے سے جو ہے ملک جو ہے وہ ایک طرف ہو، ملک میں استحکام آئے، سیاسی استحکام آئے، معیشت کا استحکام آئے، اور ملک آگے بڑھے۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔